और देखिए हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगातार लगे हुए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनके ऊपर लगाम लगे ताकि फिर से ऐसी वारदात को, ऐसी घटना को, हमले को अंजाम ना दिया जा सके। और कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है, उनसे एनआईए की टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। कई सारे बड़े खुलासे भी इस पूछताछ में, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जो सर्च ऑपरेशन है वो तेजी के साथ में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के एक्शन से जुड़ी हुई 10 दिन हो चुके हैं और लगातार एक्शन जारी है। न केवल सुरक्षा बल बल्कि तमाम जो एजेंसीज हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है और साथ साथ में अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं वो निगरानी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो आतंकियों के मददगारों पर दबिश और ज्यादा बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी और तेज होगी। तो एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन तेज है, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों के सुराग तलाशने में लगी हैं। ऐसे में पहलगाम हमले को लेकर एनआईए के एक बड़ा इनपुट लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में भारतीय सुरक्षा बल फुल एक्शन में हैं। आतंक के खिलाफ पुलिस ने भी ऑपरेशन को तेज कर दिया है। आतंकियों के मददगारों पर दबिश तेज की गई है, तो वहीं इन मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी भी जारी है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के प्लानिंग से जुड़े कई सुराग भी हाथ लगे हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान जिस तरीके से ये बात सामने आई कि कैसे ये आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, एक खास कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे वो चैट जो है वो शेयर कर सके बिना सिम का इस्तेमाल किए हुए और उन्हें पकड़ा न जा सके। तो पूरी तरीके से प्लानिंग स्ट्रेटेजी आतंकियों के द्वारा तैयार की गई। न सिर्फ वारदात वाली जगह 2 दिन पहले पहुंचना, वहां की रैकी करना, इसके पॉइंट तलाशना और उसके बाद वहां वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। एनआईए को जांच में आतंकियों के बैसरन घाटी को टारगेट करने के मंसूबों का भी पता लगा है। तो वहीं ये बात भी सामने आई है कि बैसरन घाटी के अलावा भी कुछ और जगहों पर आतंकियों ने रैकी की थी। पहलगाम के बैसन घाटी के अलावा आतंकियों के निशाने पे 3 और जगह थी। ये तीनों जगह पहलगाम में ही थी और तीनों जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो जाते हैं। आतंकी 15 तारीख को पहलगाम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एम्यूजमेंट पार्क की रैकी करते हैं। लेकिन बैसरन घाटी के अलावा बाकी जगहें आतंकियों को हमले के लिए मुफीद नजर नहीं आई, क्योंकि इन जगहों पर सुरक्षा और चौकसी मजबूत थी। एक आतंकी यहाँ पर आता है, वो बाकायदा रैकी करता है, लेकिन यहाँ पर एस्केप करने के लिए यानी यहाँ से भागने के लिए उन्हें सही जगह नहीं मिलता। और उसके पीछे की वजह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पार्क है वो सड़क से सटा हुआ है और ये ऐसा सड़क है जहाँ पर अमूमन गाड़ियां जो हैं वो आती जाती रहती है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। इतना ही नहीं, यही रास्ता जो है वो आगे आरू वैली और बेताब वैली की तरफ जाता है, यानी सड़क से सटा ये दोनों जगह था। निश्चित तौर पर आतंकियों को ये लग रहा था कि यहाँ पर आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद वो सही तरीके से भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुरक्षा एजेंसियां जहां आतंकी नेटवर्क को खंगालने में जुटी है, तो वहीं जांच के दायरे में सबसे अहम कड़ी है ओवरग्राउंड वर्कर, जिन्होंने आतंकी हमले के लिए मुफीद रास्ता तैयार किया। ऐसे में सुरक्षा बलों का एक्शन आतंकियों के इन मददगारों पर तेज हो चला है। बहरहाल एनआईए पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और निश्चित तौर पर लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले सबूत मिल रहे हैं कि कैसे आतंकियों ने इस साजिश को अंजाम दिया, कैसे सीमा पार से उन्हें लगातार निर्देश मिल रहे थे, कैसे ये आतंकवादी जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर की एक तरीके से चेन तैयार करते हैं और उनकी मदद से इस आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। कैमरामैन आर.के. यादव के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, पहलगाम। और देखिए हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगातार लगे हुए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनके ऊपर लगाम लगे ताकि फिर से ऐसी वारदात को, ऐसी घटना को, हमले को अंजाम ना दिया जा सके। और कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है, उनसे एनआईए की टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। कई सारे बड़े खुलासे भी इस पूछताछ में, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जो सर्च ऑपरेशन है वो तेजी के साथ में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं।
तो आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के एक्शन से जुड़ी हुई 10 दिन हो चुके हैं और लगातार एक्शन जारी है। न केवल सुरक्षा बल बल्कि तमाम जो एजेंसीज हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है और साथ साथ में अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं वो निगरानी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो आतंकियों के मददगारों पर दबिश और ज्यादा बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी और तेज होगी। तो एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन तेज है, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों के सुराग तलाशने में लगी हैं। ऐसे में पहलगाम हमले को लेकर एनआईए के एक बड़ा इनपुट लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में भारतीय सुरक्षा बल फुल एक्शन में हैं। आतंक के खिलाफ पुलिस ने भी ऑपरेशन को तेज कर दिया है। आतंकियों के मददगारों पर दबिश तेज की गई है, तो वहीं इन मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी भी जारी है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के प्लानिंग से जुड़े कई सुराग भी हाथ लगे हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान जिस तरीके से ये बात सामने आई कि कैसे ये आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, एक खास कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे वो चैट जो है वो शेयर कर सके बिना सिम का इस्तेमाल किए हुए और उन्हें पकड़ा न जा सके। तो पूरी तरीके से प्लानिंग स्ट्रेटेजी आतंकियों के द्वारा तैयार की गई। न सिर्फ वारदात वाली जगह 2 दिन पहले पहुंचना, वहां की रेकी करना, इसके पॉइंट तलाशना और उसके बाद वहां वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। एनआईए को जांच में आतंकियों के बैसरन घाटी को टारगेट करने के मंसूबों का भी पता लगा है। तो वहीं ये बात भी सामने आई है कि बैसरन घाटी के अलावा भी कुछ और जगहों पर आतंकियों ने रैकी की थी। पहलगाम के बैसरन घाटी के अलावा आतंकियों के निशाने पे 3 और जगह थी। ये तीनों जगह पहलगाम में ही थी और तीनों जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो जाते हैं। आतंकी 15 तारीख को पहलगाम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एम्यूजमेंट पार्क की रैकी करते हैं। लेकिन बैसरन घाटी के अलावा बाकी जगहें आतंकियों को हमले के लिए मुफीद नजर नहीं आई, क्योंकि इन जगहों पर सुरक्षा और चौकसी मजबूत थी। एक आतंकी यहाँ पर आता है, वो बाकायदा रैकी करता है, लेकिन यहाँ पर एस्केप करने के लिए यानी यहाँ से भागने के लिए उन्हें सही जगह नहीं मिलता। और उसके पीछे की वजह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पार्क है वो सड़क से सटा हुआ है और ये ऐसा सड़क है जहाँ पर अमूमन गाड़ियां जो हैं वो आती जाती रहती है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। इतना ही नहीं, यही रास्ता जो है वो आगे आरू वैली और बेताब वैली की तरफ जाता है, यानी सड़क से सटा ये दोनों जगह था। निश्चित तौर पर आतंकियों को ये लग रहा था कि यहाँ पर आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद वो सही तरीके से भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुरक्षा एजेंसियां जहां आतंकी नेटवर्क को खंगालने में जुटी है, तो वहीं जांच के दायरे में सबसे अहम कड़ी है ओवरग्राउंड वर्कर, जिन्होंने आतंकी हमले के लिए मुफीद रास्ता तैयार किया। ऐसे में सुरक्षा बलों का एक्शन आतंकियों के इन मददगारों पर तेज हो चला है। बहरहाल एनआईए पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और निश्चित तौर पर लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले सबूत मिल रहे हैं कि कैसे आतंकियों ने इस साजिश को अंजाम दिया, कैसे सीमा पार से उन्हें लगातार निर्देश मिल रहे थे, कैसे ये आतंकवादी जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर की एक तरीके से चेन तैयार करते हैं और उनकी मदद से इस आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। कैमरामैन आर के यादव के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, पहलगाम।